हाय गाइस, मेरा नाम है स्वामी नाइक एंड मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में बेसिकली टू टाइप्स रहते हैं जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स डिस्कस ऑन द बोर्ड। सो फर्स्ट पर्सनल अकाउंट आता है। पर्सनल अकाउंट। सेकेंड इन पर्सनल अकाउंट। अब गाइस, इन पर्सनल अकाउंट्स में अगेन दो पार्ट आते हैं, जो कि पहला है रियल अकाउंट एंड दूसरा नॉमिनल अकाउंट। अब गाइस, हम लोग देखने जाते हैं तो फर्स्ट आएगा पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट एंड तीसरा नॉमिनल अकाउंट। इन पर्सनल अकाउंट का टाइप्स है। इन पर्सनल अकाउंट अगेन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सो इस सीक्वेंस से हम पढ़ेंगे अभी पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट गाइस डिवाइड फिर से थ्री टाइप्स में होता है, जो कि पहला टाइप है नेचर अकाउंट। यहाँ पर ही लिख देता हूँ। नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब गाइस, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में किस टाइप के अकाउंट्स होंगे, बेसिकली नेम्स में लिखता हूँ बिकॉज किसी भी पर्सन का नाम आता है। फॉर एग्जांपल राम, राम परचेस बाय मशीनरी दिस, राम सेल, वटेवर जो कुछ भी आएगा। सो किसी भी पर्सन का नाम आना, व्यक्ति का नाम आना, वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा, पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। सो राम एग्जाम्पल, या जो कि कैपिटल है। अगर कोई बिजनेस ओपन करता है, कोई बंदा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है, उसे कैपिटल कहते हैं। सो कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा, कैपिटल। देन ड्राइंग्स, ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट में चला जाता है, जो कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट का टाइप है। ड्राइंग मीन्स अगर किसी का बिजनेस है, किसी का मानो शर्ट का बिजनेस है, वो खुद के लिए यूज़ करता है शर्ट, तो वो ड्राइंग्स में चला जाएगा, ड्राइंग्स। अब देखते हैं दूसरा टाइप पर्सनल अकाउंट में, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, इसे मैं आपको गाइस शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि फॉर्म, फॉर एग्जांपल हम विप्रो बोलते हैं, तो विप्रो ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, विप्रो एक कंपनी का नाम है। सो विप्रो। इसी तरह टाटा, टाटा कंपनी, किसी भी कंपनी का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में चला जाएगा। देन हम देखते हैं तीसरा टाइप, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
अब गाइस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल्स देखते हैं, ये भी एग्जांपल्स हुए। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट से एग्जांपल समझो, किसी की सैलरी देना बाकी है, 4 महीने की सैलरी देना बाकी है, सो सैलरी अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट में चला जाता है जो कि यहाँ पे जाएगा, बट 4 महीने से बाकी है तो हम उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। सो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में चलेगी। देन देखते हैं प्रीपेड से सैलरी, किसी की एडवांस में सैलरी दी हुई है, अगले 2 महीने की 3 महीने की सैलरी एडवांस में दी है, तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में चली जाएगी। सो ये गाइस हुआ पर्सनल अकाउंट। एंड पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप्स आते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स के टाइप्स। अब हम देखते हैं रियल अकाउंट। सो मार्क कर लेता हूँ, सेकेंड। अब देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट यहाँ पे लिखता हूँ। सो रियल अकाउंट divided into 2 type. Basically real accounts asset के related है, assets। अब asset में 2 types आते हैं। Again first tangible asset, second one is intangible asset। अब गाइस देखते हैं टेंजिबल असेट्स में लैंड आएगी, बिल्डिंग। बेसिकली इसका टेंजिबल असेट का डेफिनेशन आएगा जो कि आप किसी भी चीज़ को देख सकते हो या उसको टच कर सकते हो। सो सीन, टच, उसी को बोलते हैं टेंजिबल असेट। बेसिकली डिफरेंट हो गया सिंपल लैंग्वेज में। लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर, फिक्चर्स। अब फिक्चर्स मीन्स सारे फैंस, लाइट्स, इन सारे असेट को फिक्चर्स बोलते हैं। फर्नीचर्स, टेबल, चेयर्स, वो सब फर्नीचर्स में आ गए। बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और उसका मेजरमेंट भी कर सकते हैं। मेजरमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ। कैन डू मेजरमेंट। सेम इसी का अपोजिट है, सेम। अब इंटेंजिबल एसेट मीन्स जो चीज़ें हम देख नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल गुडविल, गुडविल किसी ब्रांड का वैल्यू क्या जाता है। सो ब्रांड का वैल्यू हम देख नहीं सकते, बट उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे लिखता हूँ cannot see, touch, but measurement। अब उसका मेजरमेंट कर सकते हो, उसका वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे कि हुआ गुडविल। दूसरा आया पेटेंट। पेटेंट मीन्स
कोई पर्टिकुलर चीज़ लाइक साइंटिस्ट कुछ शोध लगाता है, कुछ न्यू मशीनरीज लॉन्च करते हैं, सो उसका पेटेंट सिर्फ उसी पर्टिकुलर पर्सन के पास ही रहता है, उसका वो रजिस्ट्रेशन करता है, सो दैट इज कॉल्ड एज पैटर्न. सो नेक्स्ट कॉपीराइट. कॉपीराइट मीन्स किसी पर्टिकुलर फिल्म एक ही पर्सन के ऊपर नाम है, वही दिखा सकता है सिर्फ, दैट इज़ कॉपीराइट. बेस्ट एग्जांपल अगर देखने जाते तो प्राइम वीडियो, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो, जो कि कुछ मूवीज़ उसी के ऊपर शो होती है, टीवी के ऊपर नहीं आती है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज कॉपीराइट्स. और भी ऐसे बहुत सारे बैंड्स आएंगे. गुडविल, ये बेसिक है, गुडविल, पैटर्न, कॉपीराइट्स. सो नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट देखते हैं. नॉमिनल अकाउंट के गाइस अगेन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जो कि फर्स्ट आता है एक्सपेंसेस, एंड दूसरा इनकम. तो एक्सपेंसेस मीन्स खर्चे. खर्चे के एग्जांपल अगर देखने जाते तो आएंगे रेंट पेड, जो भी खर्चे होते हो फॉर एग्जांपल. अब देखते हैं इनकम. इनकम मीन्स इंटरेस्ट रिसीव. इंटरेस्ट रिसीव करना, आपको पैसा मिल रहा है, मीन्स आपके पास पैसा आ रहा है. सो ये गाइस हुए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि पर्सनल अकाउंट, इन पर्सनल अकाउंट्स आते हैं. इन पर्सनल अकाउंट अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. और उसके दिन वो किसी के साथ रिलेटेड है, वो देखा है हमने. आगे हम देखते हैं इसके रूल्स, देखते हैं गोल्डन रूल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. आप इसी के थ्रू जनरल एंट्रीज भी करोगे, इजी है आपके लिए. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइस फर्स्ट देखते हैं पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट के रूल. गोल्डन रूल्स देखते हैं पर्सनल अकाउंट के, जो कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. मीन्स आपके पास कुछ आ रहा है तो वो डेबिट करोगे, और कुछ जा रहा है तो क्रेडिट. सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. इसका हम डिटेल एग्जांपल्स, जनरल एंट्रीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अब देखते हैं, ये पहला हुआ, ये दूसरा रियल अकाउंट. रियल अकाउंट के रूल से गए, डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट. सो डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट what goes out. So hi guys, next nominal account. नॉमिनल अकाउंट के रूल से all expenses
and losses are debit, and all income and profit, गेन भी बोल सकते हैं, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट. सो गाइज, ये हुए गोल्डन रूल्स. अब हमें इसी के बेसिस के ऊपर एंट्रीज भी पास आउट करनी है, जनरल एंट्रीज, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो थैंक यू गाइज. एंड अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो आप अगेन बैक जाके थोड़ा देखना, तो आपको समझ में ज़रूर आएगा. फिर से भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना. सो वहाँ पे मैं आपका डाउट डेफिनेटली सॉल्व कर दूँगा. एंड अगर आपको मेरा टीचिंग कंसेप्ट अच्छा लगा एंड आपको मोर एंड मोर वीडियोस देखने हैं, सो सब्सक्राइब करना, चैनल लाइक्स करो एंड शेयर भी करना. सो थैंक यू गाइज.